नमस्ते साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत है। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को संभावित है और आप थोड़ा सा इतना स्ट्रेस होने के बावजूद, इतने चीज़ों के बावजूद भी अपना किसी न किसी तरह से पढ़ाई को और रिवीजन को जारी रखिएगा और रखना भी चाहिए, क्योंकि समय ऐसे भी कम है और क्या स्थिति होगी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अपने समय को नुकसान अभी मत करिएगा। इस पे मुझे एक वीडियो दिखा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जो यादव हैं आरजेडी के, उन्होंने क्या कहा नॉर्मलाइजेशन पे। इनका एक बयान आया है जिसमें लगभग 1.5 मिनट का इनका वीडियो क्लिप है। मैं आपको इसको सुना रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने क्या बातें कही। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने देना है, क्योंकि हम लोग जो है राजनीति का मतलब कि मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी का सपोर्ट मिले तो नेता प्रतिपक्ष का तो अच्छी बात है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा था 67 बीपीएससी में उनके बयान से क्या हुआ था, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस आपको करेंगे। ठीक है, तो 67 बीपीएससी में उन्होंने नीतीश जो हमारे उस समय के चेयरमैन थे, तत्कालिक चेयरमैन थे आपको अतुल प्रसाद, वो अपने निर्णय के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपना एग्ज़ाम की तिथि जो था, जहाँ तक कि मुझे याद है कि 21 या 20-21 2 दिन रखा था सितंबर में। और बस ये सब बच्चे इतने परेशान थे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने बस ये कह दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कि शिफ्ट 1 दिन में होगा, जाइए हम बोल दिए हैं। तुरंत नोटिस आया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, नॉर्मलाइजेशन ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है इसमें। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है ये सब सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। दूसरा चीज़ है कि एडमिट कार्ड जारी करने की आयोग की प्लानिंग क्या है, जहाँ तक की बातें पता चल रही है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका इनका वीडियो क्लिप दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद से जो भी होगा बातें मैं आपको अपने सामने रखूँगा और हम लोग इस पर क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। 17वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा को लेकर के छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। बीपीएससी ने अपनी चुप्पी जो है दूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार कोचिंग माफिया जो भी है उनके कहने अनुसार जो है पैटर्न को बदला गया है और उन्हीं के कहने के अनुसार अब जो है डीएसपी भी बनेंगे लोग, डीएमडी लोग बनेंगे। हम लोग छात्रों की जो मांग है और राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ खड़ी है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि पुराने पैटर्न पे जो है परीक्षा वो होनी चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। एक परीक्षा हो, एक शिफ्ट में होनी चाहिए और सामान्य प्रश्न होने चाहिए और एक दिन में ही होना चाहिए और साथ ही साथ कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हम छात्रों को कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन आप लोगों के साथ खड़ा है और आपकी लड़ाई में जो सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और सरकार से आग्रह है कि जिस हिसाब से पेपर लीक का मामला आता है, जिस हिसाब से पैटर्न माफियागिरी है, इसको खत्म करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। तो इस वीडियो क्लिप में आपने स्पष्ट रूप से 2 बातें सुनी। इन्होंने कहा कि पेपर जो होगा, इन्होंने एक बात कहा कि पेपर जो होगा एक शिफ्ट में और एक पेपर के साथ होना चाहिए। इसका मतलब ऑलरेडी हो गया कि नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी समाप्त हो गया। अगर ये मांग मान ली गई कि पेपर एक हमारा होगा तो किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन ये नहीं होगा, ये तो बातें क्लियर सबको है। ठीक है, तो इनका था कि पहला था कि एक शिफ्ट में पेपर हो यानी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, और दूसरा इन्होंने कहा कि पेपर जो निष्पक्ष हो यानी किसी तरह की कोई घोटाला और कोई आपको इसमें फर्जी या फिर पेपर लीक जैसे मामला देखने को सामने नहीं आए। तो यही बातें इन्होंने कहा। और एक बात और इस पर आपको ध्यान रखना है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कमेंट आपका निगेटिव, आपको पॉलिटिकल कमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना हम किसी पार्टी को मानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो गया, ना हम किसी पार्टी को मानते हैं, ना किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, ना किसी पार्टी को अपोज करते हैं। जो छात्रों के हित में बात करता है बस उस चीज़ को हम आपको दिखाते हैं। और जो भी हमारे मुख्यमंत्री, अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर स्टेप लिया जाएगा और एक बयान दिया जाएगा कि हमारा एक शिफ्ट में पेपर होगा, तो उनके साथ जो है हम लोग फिर से उनका हम लोग गुणगान करेंगे, क्योंकि हमको छात्र हित चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे बातों को।
तो बस यही है कि हम लोग का यही मांग है कि किसी भी शर्त पे आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, चाहे आप जो भी कुछ कर लीजिए। दूसरी बात है कि देखिए आयोग की प्लानिंग कितनी गंभीर है कि चेयरमैन महोदय और जो एग्ज़ाम के अदर अधिकारी जो है 3 से 5 दिसंबर तक ये लोग गायब हैं, छुट्टी पर हैं, और ये लोग 6 को आएंगे। और देखिएगा इनका जो प्लानिंग है एडमिट कार्ड का, क्या प्लानिंग चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आयोग में फ़ोन भी किया, बहुत लोग फ़ोन भी किए हैं। तो ये इनका प्लानिंग है, जानते हैं क्या इनका प्लानिंग है? 5 दिसंबर को रात में, 5 दिसंबर को रात में, यानी कि 5 दिसंबर को आपका हो सकता है तो रात तक एक नोटिस देंगे और कहेंगे कि आज 12 बजे के बाद आपका, मतलब कि 6 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, यानी कि कल ही रात में 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 6 दिसंबर हो जाएगा ना 12 बजे से। हर बार का यही चीज़ है, ऐसे ही मतलब हर बार का नहीं, अदर एग्जाम का एडमिट कार्ड का ऐसे ही ये लोग शीन करते हैं, लेकिन पहले बता दिया जाता है। मतलब ये चीज़ें 15-20 दिन पहले होती है, लेकिन आज 7 दिन पहले ये चीज़ें होने जा रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एडमिट कार्ड जारी कर दीजिएगा तो 6 को आंदोलन है तो आंदोलन क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हैशटैग नो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं है और ना आपको हम लोग होने देंगे, ठीक है। तो जो भी है 6 तारीख को जो भी पटना में चाहे जो भी है, तो हम लोग जिस तरह से होगा उसका प्लानिंग करेंगे, उस तरह से हम लोग सपोर्ट करेंगे। और सारे सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम कोचिंग वाले, एक आध इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जाए, आप लोग ऑलरेडी नाम जानते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट अभी तक नहीं किया है, इस मुद्दे पे बात नहीं किया है। बाकी मैक्सिमम जितने इंस्टीट्यूट हैं सब ने इस चीज़ का सपोर्ट किया है और उम्मीद करते हैं कि छात्रों के साथ साथ इसमें आपको फैकल्टी, टीचर, इंस्टीट्यूट वाले भी इन्वॉल्व होंगे और शांतिपूर्ण प्रक्रिया से आंदोलन करेंगे। कोई किसी तरह का ये नहीं होगा, हमारा संवैधानिक तरीके से हर चीज़ होगा और हम अपनी मांगे शांतिपूर्वक रखेंगे और हमारी मांगे निश्चित रूप से हमको भरोसा है कि पूरी कर ली जाएगी। और एक आपका जीता जागता उदाहरण मुझे याद आ गया अभी कि अभी NCL और EWS को लेके अभी मामला था, किसका? आपका बिहार पुलिस का, कि आपको पुराना NCL EWS चाहिए जब आपने फॉर्म भरा है तब का। ये आंदोलन 2-3 दिन तक चल रहा था, 2-3 दिन से ये मांगे चल रही थी। खैर हम लोग तो उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा आइडिया नहीं चलता है उस एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन फिर भी हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से हम लोग कर रहे थे। जो भी छात्र हित में चीज़ें छात्र के हित में नहीं होंगी उसको हम लोग कभी भी अपोज करेंगे। और यहाँ ये फाइनली मांगे मान ली गई सरकार के द्वारा और आयोग को यहाँ पर CSBC को लास्ट में झुकना पड़ा। तो इसी प्रकार से हमारा भी रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन पे भी आयोग झुकेगा और एक स्पष्ट अपना नोटिस जारी करेगा। और एग्ज़ाम तिथि का एक्सटेंशन की क्या है, इस पर अभी कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि, लेकिन छात्र मेंटली रूप से टॉर्चर हो रहे हैं, इतना सीरियस कैंडिडेट है वो भी टॉर्चर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आगे का क्या प्लानिंग होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अपने पढ़ाई को किसी ना किसी तरह कंटिन्यू रखिए क्योंकि इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। इसी में हमको किसी न किसी तरह से अपना अवसर तलाशना पड़ेगा और सारे स्टूडेंटों को ही क्या करना पड़ेगा, परेशानी झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं एक लाइन यूज़ करता हूँ कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी ये हम ही को पता है। हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी ये हम ही को पता है। सबको लगता है जिंदा है हम, लेकिन कैसे जिंदा है ये हम ही को पता है। एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट समझ सकता है और जो स्टूडेंट रहा है वो समझ सकता है। और कहीं ना कहीं जो भी हमारे माननीय चेयरमैन साहब है या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साहब है, सब लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं। बिना स्टूडेंट का आपकी ज़िंदगी में आगे आपका ग्रोथ संभव नहीं है और ना ही ऊँचे पदों पे पहुँच पाएंगे। तो जो लोग भी जितने भी ऊँचे पद पे हैं आज, कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट रहे होंगे, तो स्टूडेंट के हित में इनका निर्णय आना चाहिए। और हम उम्मीद भी करते हैं आयोग से कि आयोग को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी स्टेट PCS के आयोग हैं, हमने सारे स्टेट PCS को आयोग को देख लिया। BPSC को हम लोग मानते थे कि अच्छा आयोग है, हर चीज़ें मतलब मिला जुला के उसी में ठीक हो रही थी, लेकिन हम आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो प्लीज़ फैसला भी हमारे पक्ष में आना चाहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।